तो चलिए मिशन चंद्रयान मिशन मून पर आज हम लोग बात करते हैं। और चंद्रयान मिशन में भारत को काफ़ी सफलता मिली है, काफ़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। मिशन चंद्रयान के तहत, मिशन मून के तहत 3 स्पेसक्राफ्ट भारत के द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, जाहिर है चंद्रमा से जुड़ा हुआ मिशन कोई भी देश आरंभ करता है, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य क्या होगा? चंद्रमा के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और उस जानकारी से हम धरती वासियों को, इंसानों को कुछ लाभ मिल सकता है या नहीं, इसकी संभावना का पता लगाना। ठीक है, तो इन संभावनाओं का पता लगाने के क्रम में कई देशों के द्वारा प्रयास किया गया, और इसमें सबसे पहली बार सफलता मिली अमेरिका को, जब नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद के धरती पर कदम रखा। और जब नील आर्मस्ट्रांग चांद की धरती पर, चांद के सतह पर कदम रख रहे थे, तो वे अमेरिकन नहीं थे, वे पूरी मानवता के प्रतिनिधि थे। ठीक है, ये धरती से कोई पहली बार इंसान जाकर चंद्रमा की सतह पर अपना पैर रख रहा था। ठीक है, तब नील आर्मस्ट्रांग ने क्या कहा था? यह एक व्यक्ति का छोटा कदम हो सकता है, लेकिन मानवता के लिए एक लंबी छलांग है। और उस लंबी छलांग को पूरी किया किसने? भारत ने। जब भारत ने चंद्रयान 3 को पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में भारत सफल रहा। ठीक है, तो भारत का जो मिशन चंद्रयान है, चंद्रमा के अनुसंधान से संबंधित, चंद्रमा पर क्या क्या संभावनाएं हो सकती है मानवता के हित में, उससे संबंधित, चंद्रमा की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति, सौरमंडल के वातावरण के संबंध में से अनुसंधान, और साथ साथ क्या चंद्रमा पर बस्ती बसाई जा सकती है, क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है, और क्या चंद्रमा की टूर, चंद्रमा की सैर लोगों को कराई जा सकती है, लूनर टूरिज्म क्या संभव है। इन सारी संभावनाओं को समेटे हुए इसरो मिशन मून पर काम कर रहा है। और इस दिशा में पहली सफलता चंद्रयान 1 के रूप में मिली, फिर चंद्रयान 2 के रूप में, और फिर चंद्रयान 3 के रूप में। चंद्रयान 1 और 2 में थोड़ी कम सफलता मिली, चंद्रयान 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण और रिकॉर्ड सफलता मिली। ठीक है, क्या रिकॉर्ड सफलता मिली? तो यह मिशन जो है वह किसका मिशन है? चंद्रयान मिशन किसका है? इसरो का। इसरो का मिशन है। किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित। और चंद्रमा से संबंधित किस बात का मिशन? अनुसंधान, खोज, क्या? खनिज, वहां की मिट्टी, जीवन की संभावना से लेकर पर्यटन और मानव बस्ती बसाने तक के बारे में अनुसंधान से संबंधित है इसरो का यह मिशन। ठीक है, अभी तक कितने? 3 मिशन पूरे हो चुके हैं। और इसरो के रोड मैप, स्पेस रोड मैप 2047 के अनुसार चंद्रयान 4, 5, 6, 7 के बाद लूनर टूरिज्म, चंद्र पर्यटन को संभव बनाने की दिशा में कार्य किया जाना है। तो अभी तक कितने मिशन पूरे हो चुके हैं? 3 मिशन। सबसे पहले चलिए, पहला मिशन चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008। किससे लॉन्च किया गया? PSLV C-11 से लॉन्च किया गया। और यह क्या हुआ? कब पहुंचा? 8 नवंबर को कक्षा में, चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा 30 अगस्त। और इसमें क्या हुआ? कहा गया स्टार सेंसर के असफल हो जाने के बाद संपर्क टूट गया, और 30 अगस्त 2009 को आधिकारिक रूप से मिशन को समाप्त घोषित कर दिया। इस मिशन की सफलता क्या रही? हाँ, सफलता क्या रही मिशन की? 50% क्षेत्र और खनिज क्षेत्र के 90% क्षेत्र का मानचित्रण, पैराक्सीन का पता चला। किसका?
पैरोक्सिन, लौहयुक्त पैरोक्सिन और जल की उपस्थिति का। चंद्रयान टू में कब ये लॉन्च हुआ? 22 जुलाई 2019 को। किसके द्वारा? 2019 को GSLV Mk3। कब पहुंचा ये क्रैश कर गया कब? 6-7 सितंबर 2019 को। सॉफ्ट लैंडिंग में क्या हुआ? में असफल। क्या बताया था मैंने? इसके 3 चरण थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। तो ऑर्बिटर सफल रहा, लैंडर और रोवर जो है असफल रहा। ऑर्बिटर सफल, लैंडर कौन था? लैंडर का नाम क्या दिया था? विक्रम। रोवर का प्रज्ञान। लेकिन लैंडर और रोवर क्या हुआ? असफल रहा। ऑर्बिटर लेकिन अभी ये 2026-27 तक के लिए ईंधन है और ये डेटा दे रहा है, आंकड़ा चंद्रमा के संबंध में आंकड़ा अभी भी दे रहा है। ठीक है। उसके बाद चंद्रयान 3 बहुत ही महत्वपूर्ण। कब लॉन्च हुआ? तो 14 जुलाई 2023 LV M3 M4 लॉन्चिंग व्हीकल द्वारा। कब? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ और ये 23 अगस्त 2023 को दुनिया के चंद्र मिशन के हिस्ट्री में एक इतिहास दर्ज कर दिया। जब 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार सफल सॉफ्ट लैंडिंग संभव हुई और यह एक क्या बन गया? विश्व रिकॉर्ड बन गया। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। और यह वास्तव में क्या थी? भारत की लंबी छलांग थी। और जिस स्थल पर उतरा, उस स्थल पर उतरना क्यों बहुत महत्वपूर्ण था? क्योंकि वहां बहुत ही अंधेरा रहता है, कि वायुमंडल बहुत कम है, नहीं के बराबर। ठीक है। GPS वहां कोई काम करने वाला नहीं है। और उस स्थल को क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। और जिसको मान्यता इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कब दिया? 22 मार्च को दिया ना, 2024 को मान्यता दे दिया। इस प्रकार क्या हुआ? यह भारत की क्या थी? भारत की वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक सफलता थी। इसके बाद स्पेस रोड मैप के मुताबिक, स्पेस रोड मैप कितना? 2047 के मुताबिक अगले 3 चरणों में चंद्रयान 4, 5, 6, 7 को लॉन्च किया जाएगा और फिर 3 चरणों में फिर लूनर टूरिज्म का दौर शुरू होगा। चंद्रयान 3 की इस उपलब्धि से क्या सफलता मिली? चंद्रमा के वातावरण का पता लगेगा, चंद्रमा की सतह का पता लगेगा, वहाँ के खनिज का पता लगेगा, चंद्रमा के पर्यावरण का पता लगेगा। इससे सौर मंडल की उत्पत्ति, सौर मंडल के वातावरण को समझने में मदद मिलेगी। भारत की वैज्ञानिक शाख मजबूत हुई है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की विश्वसनीयता मजबूत हुई है, भारत के अंतरिक्ष उद्योग में निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, भारत की कूटनीतिक शक्ति, सॉफ्ट पावर मजबूत हुई है। ठीक है। ये था मिशन चंद्रयान। ओके। अब आगे देखते हैं। ये स्पेस रोड मैप 2047 पढ़ा ही चुके हैं, उसमें चंद्रयान के बारे में क्या क्या कहा गया है इसरो के द्वारा विस्तार से बताया है। ठीक है, चलिए।